अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लिया। महाराष्ट्र चुनाव 2024 को लेकर औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा बयान दिया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मोदी योगी का खुला दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन अवैसी ने आगे कहा, सुना है प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आपके आने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी भी आने वाला है। खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहा, बटेंगे तो कटेंगे। लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग, घर वापसी के नाम पर, सर पर टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर तुम काट रहे हो। क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है? क्या ये मुल्क कमजोर नहीं हो रहा है? आगे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है। योगी ने कहा कि जात पात की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान और दलित है। ये मुल्क जितना तिलक लगाने वाले और सिर पर पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही दाढ़ी रखने और टोपी रखने वाले का भी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व पर अमल करने वाली पार्टियां शिवसेना और बीजेपी है। क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुए या नहीं? क्या कांग्रेस धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुई? बीजेपी ने अजित पवार और शिंदे को अपनी विचारधारा का पाठ पढ़ा दिया है। अजित पवार ने अपने भ्रष्टाचार का सबक पीएम मोदी और योगी को समझा दिया है। तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू काम नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष BR नायडू की तरफ से फैसला लिया गया है कि तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग काम करेंगे। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी टिप्पणी दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदू काम नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों काम कर रहे हैं? दरअसल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड के नए अध्यक्ष BR नायडू ने हाल ही में कहा था कि भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होना चाहिए। इसी बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुआ पारा गरम और असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि TTD बोर्ड में कुल 24 सदस्य काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाला एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम में गैर मुसलमानों के रखने के लिए अनिवार्यता की गई है। उन्होंने कहा कि क्या ये दोनों बोर्ड के बीच समानता है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर हिंदू धर्म के बोर्ड TTD में मुस्लिमों को काम करने के लिए जगह नहीं दी गई है तो गैर मुस्लिमों के होने की अनिवार्यता कितनी सही है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि TTD के अध्यक्ष का लिया गया फैसला हिंदू धर्म के लिहाज से सही है। हमें आपत्ति है स्टेट वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने वाले पूरे सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन वहां पर इनकी संख्या को कम कर दिया जा रहा है। वहीं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के होने की अनिवार्यता की गई। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड में इस तरह से बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि दोनों धर्मों के बीच समानता होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जब हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं मेंबर हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम में क्या ऐसा करना सही है? इस मामले में बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम
जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के हवाले से और वक्फ बोर्ड से संबंधित असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो भी बातें कही है वो निराधार और बिल्कुल ही गलत है। असदुद्दीन अवैसी को जानकारी नहीं है, वो वकील आदमी है। उनको देश में स्थापित वक्फ बोर्ड का अध्ययन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए और ज़मीनों की जांच पड़ताल के लिए बहुत पहले वक्फ बोर्ड में इंस्पेक्टर और वक्फ कमिश्नर की नियुक्तियां होती रही है। इसमें ज़्यादातर आने वाले अधिकारी गैर मुस्लिम होते रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब के एतराज़ करना बेबुनियाद है। उनको वक्फ बोर्डों के अध्ययन करना चाहिए। उन्हें अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है और जानकारी में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि अवैसी साहब मुसलमान को गुमराह ना करे। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब सही कह रहे हैं या फिर मौलाना साहब। मुझे तो असदुद्दीन अवैसी साहब के बातों पर 100% यकीन है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मौलाना साहब को जवाब दें। असदुद्दीन अवैसी साहब खोले अपने पत्ते। मालेगांव, भिवंडी समेत इन 14 सीटों पर लड़ेगी AIMIM। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 18 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फाइनल जो आंकड़े आए हैं वो 14 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी विपक्षी गठबंधन MBA में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा था। MBA में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT और शरद पवार की NCP शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य के 288 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए 7,995 उम्मीदवारों द्वारा कुल 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस बीच असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी में राज्य में नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को अपने पत्ते खोले और प्रत्याशियों के नाम बताए। पहले 18 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई थी। अब सिर्फ 14 ही उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव में उतारेंगे। बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MBA में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस, NCP, शरद पवार, उद्धव गुट ने रुचि नहीं दिखाई। AIMIM की तरफ से गठबंधन करने का प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन बात नहीं बन सकी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवारों को जो टिकट दिया गया है, कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद सीट से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट दिया गया। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब को, धुले शहर फारूक शाह अनवर साहब को, मालेगांव मध्य मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, भिवंडी पश्चिम वारिस पठान साहब, भाईकला फैयाज अहमद खान साहब, बुमरा कलवा से सैफ पठान साहब, वर्सोवा रईस लश्करिया साहब को, सोलापुर फारूक शब्दी साहब को, मिराज महेश कामले, मुर्तुजापुर सम्राट सुरवाडे, कर्जा मनोरा मोहम्मद यूसुफ, नांदेड़ दक्षिण सैयद मोइन, कुर्ला से बबीता कनाडे। पिछले महीने AIMIM के नेता इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि उनकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में AIMIM ने महाराष्ट्र की 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 पर ही जीत सकी थी। तब बीजेपी को सबसे ज़्यादा 105, अविभाजित NCP को 56 और अविभाजित शिवसेना को 54 व कांग्रेस को 44 सीट मिली थी।